हेलो फ्रेंड्स, हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एजेस वाले जो हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है राखी मदर 4 टाइम्स है एज ओल्ड एज राखी। राखी की जितनी भी एज है राखी की मदर उससे 4 टाइम्स है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, हम इनको एज रिलेटेड प्रॉब्लम बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके बहुत काम आने वाले हैं ये वाले क्वेश्चंस। ओके, तो देखो राखी की मदर की एज दे रखी है किसके रिलेशन में, राखी की, राखी की एज के 4 टाइम्स है। तो हमें पहले राखी की एज पता होनी चाहिए। तो हमने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राखी। पहले हमने राखी की एज को ही मान लिया कि वो एक्स ईयर्स है। तो अब हम उसके मदर की एज यहां से निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर वो कितनी हो जाएगी, उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो राखी की एक्स ईयर्स है, तो राखी की मदर की 4 टाइम्स मीन्स की 4x ईयर्स। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे कोई दूसरा रिलेशन इस तरह से पढ़ते हो आफ्टर 5 ईयर्स या 3 ईयर्स एगो, तो आपको वही हेडिंग डालनी है आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, अब 5 ईयर्स के बाद कितनी एज होगी। सपोज करो अगर आपकी एज अब 13 है, तो 5 ईयर्स बाद आपकी कितनी एज होगी। 13 में 5 प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी 18। तो सेम ऐसे ही यहां पर जो एज राखी की है वो 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। तो क्या लिखेंगे, राखीज एज विल बी कितनी होगी, x प्लस 5 ईयर्स। सेम ऐसे ही मदर एज भी निकाल लेंगे। राखीज मदर्स एज कितनी है 4x, तो 4x में हम 5 प्लस कर देंगे तो कितना आया 4x प्लस 5 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन। जो उसकी मदर है वो 3 टाइम्स ओल्ड होगी। तो क्या करेंगे, हमेशा दोनों को इक्वल रख लेंगे। ये जो एज हमने निकाली है ना आफ्टर 5 ईयर्स वाली, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद हम देखेंगे कि ये राखी की मदर एज थी, राखी मदर्स एज थी, ये 3 टाइम्स है इसके। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर की एज 45 है और जो गर्ल है उसकी एज 15 है, तो हम क्या कहेंगे, मदर की एज तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है इसके। तो जो हमारा ग्रेटर है उसको स्मॉलर वाले के इक्वल कैसे करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई होगी वो किस में होगी, स्मॉलर वाले से, तभी तो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या लगाई है, इक्वल की। तो इधर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। और 3 से क्यों करिए, क्योंकि इन्होंने बोला था 3 टाइम्स है उसकी मदर की एज। अब इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। ओके, 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 15। 4x प्लस 3x से इधर आ जाएगा -3x इज इक्वल टू में 15 प्लस 5 है तो -5। x कितना आया 10। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें इनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। सो प्रेजेंट एज ऑफ राखी कितनी हो जाएगी, राखी की प्रेजेंट एज x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 10। तो प्रेजेंट एज ऑफ राखी हो गई 10 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ राखीज मदर, राखी की मदर की एज कितनी हो जाएगी 4x है, मीन्स की 4 इंटू एक्स की वैल्यू 10, दैट इज कितनी हो गई है 40 ईयर्स। दिस इज आंसर। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 24 में, मोनू के जो फादर हैं वो 26 यंगर देन है मोनू के ग्रैंड फादर से। ओके, लेट अगर मोनू के फादर की एज x ईयर्स है तो ग्रैंड फादर क्या है 26 ईयर्स ग्रेटर है, तो ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट द एज ऑफ मोनूज फादर इज इक्वल्स टू x ईयर्स है। ओके, सो द एज ऑफ मोनूज ग्रैंडफादर, मोनू के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, उनसे 26 ईयर्स एल्डर हैं।
तो x प्लस 26 ईयर्स एंड एज ऑफ मोनू क्या हो जाएगी, इन्होंने बोला है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन मोनू, मोनू के जो फादर हैं वो 29 ईयर्स ओल्डर हैं। तो अगर मोनू की एज, अगर मोनू के फादर की एज x है तो मोनू की एज कितनी होगी, x माइनस 29, क्योंकि वो 29 ईयर्स ओल्डर है मोनू से, तो क्या आ जाएगा x माइनस 29 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर की एज 40 ईयर्स है और वो आपसे 29 ईयर्स ओल्डर है, तो आपकी एज कितनी होगी, 40 में से माइनस कर दोगे आप 29 को। ओके, तो सेम ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स, तीनों की एज का सम करोगे तो कितना आएगा 135, मीन्स x को, x प्लस 26 को और x माइनस 29 को क्या करेंगे हम प्लस, तो कितना आएगा 135। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इज इक्वल टू 135, x प्लस x 3x हो गए हैं, 26 माइनस 29 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 135 माइनस 3 है उधर जाके क्या हो जाएगा +3, तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 138, x कितना आ जाएगा 138 अपॉन 3, कैंसिल करेंगे 3 4 जार 12, 3 6 जार 18, दैट इज कितना आया 46। हमें क्या फाइंड करनी है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, हर एक की एज कितनी होगी। तो हमने क्या क्या एजेस ले रखी थी, ये तीनों थी, अब इनको फाइंड करते हैं x के रेस्पेक्ट में। ओके, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एज ऑफ मोनूज फादर, सबसे पहले उनके फादर की निकालते हैं, कितनी थी x ईयर्स, x की वैल्यू कितनी आई है 46, तो इनकी एज हो गई 46 ईयर्स। आफ्टर दैट एज ऑफ मोनूज ग्रैंडफादर, उनके मोनू के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी x प्लस 26, x की वैल्यू 46, 46 प्लस 26 मीन्स कितनी आ गई है 72, दैट इज 72 ईयर्स। एंड द लास्ट वन किसकी एज है, एज ऑफ मोनू, मोनू की कितनी होगी, तो यहां पर लिख लेते हैं एज ऑफ मोनू इज इक्वल्स टू x माइनस 29 मीन्स की 46 माइनस 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17। ईयर्स लगाना जरूरी है, ये इसकी जो यूनिट है, ये नहीं लगाओगे तो आपका हाफ मार्क कट सकता है। ओके, नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 25 भी। एक मैन है, वो 10 टाइम्स ओल्डर है अपने ग्रैंड सन से, तो अगर ग्रैंड सन की एज x ईयर्स होगी तो उस मैन की कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स मीन्स की 10x। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ द ग्रैंड सन की एज अगर हमने लिया है कि x ईयर्स है, देन हिज ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी 10 टाइम्स मीन्स 10x। अब कह रहे हैं ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हिम, वो साथ में बोल रहे हैं कि ये इससे 54 ईयर्स ओल्डर हैं, तो हम क्या करेंगे दोनों एजेस को इक्वल रखेंगे, और ये ग्रेटर है ना, ये ओल्डर है ना, तो 54 प्लस इधर कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस है ग्रैंडफादर की एज ज्यादा होगी, तो जब उनको हम ग्रैंडसन की एज के इक्वल करेंगे तो जो एज छोटी है उसी में तो प्लस करेंगे, तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 54, 9x इज इक्वल्स टू 54, x इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 9, कैंसिल करेंगे तो 6। हमें क्या बोला था, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। सो द ग्रैंडसन्स एज कितनी हो जाएगी x के इक्वल मीन्स की 6 ईयर्स, और जो ग्रैंडफादर एज आएगी फ्रेंड्स वो कितनी हो जाएगी, ग्रैंडफादर एज 10x है ना, मीन्स 10 इंटू 6 दैट इज 60 ईयर्स। फिनिश, वेरी सिंपल। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू कजिन। टू कजिन है, उनकी एज का डिफरेंस 10 ईयर्स है। सपोज अगर एक
5 ईयर्स की है तो दूसरी 15 ईयर्स की होगी, मीन्स 10 ईयर्स का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं एज ऑफ द यंगर कजिन। अगर यंगर कजिन की एज अगर x ईयर्स है, ओके, तो एज ऑफ एल्डर कजिन कितनी आ जाएगी, 10 ईयर्स का डिफरेंस है ना, तो x प्लस 10 ईयर्स। ओके, फिनिश यहां तक। नेक्स्ट 15 ईयर्स एगो, मैंने आपको बताया तब भी इस टाइप से आता है, तो आप हेडिंग डालो 15 ईयर्स एगो, और जो भी आपने इससे पहले निकाली हैं दोनों लाइंस, उन दोनों लाइंस को 15 साल पहले के लिए निकालो। तो क्या लिख देंगे, 15 ईयर्स पहले एज ऑफ यंगर कजिन कितनी हो जाएगी, x माइनस 15। सपोज अगर आपकी एज अब 20 है तो अब से 15 ईयर्स एगो, एगो मीन्स पहले, तो अब से 15 ईयर्स पहले कितनी होगी, माइनस कर देंगे 15, ओके, मीन्स 5 होगी। तो सेम ऐसे ही x माइनस 15 ईयर्स आ गई। और एज ऑफ एल्डर कजिन भी बिल्कुल सेम हम ऐसे ही निकाल लेंगे, x प्लस 10 है ना, इसमें से माइनस करेंगे 15, तो ये आया, ओके, कितना आ जाएगा, x माइनस 5 ईयर्स, 10 माइनस 15 माइनस 5। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल रख दो। इसके बाद हम रिलेशन पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन है। ओके, क्या कह रहे हैं, इफ देयर एल्डर वन वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, अगर यंगर वन से ट्वाइस है एल्डर वन, एल्डर वाली की एज ये है, अगर ये ट्वाइस है इसके, ये ऑलरेडी ट्वाइस है, ये खुद बड़ी है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 30 इज इक्वल्स टू x माइनस 5, 2x माइनस x इक्वल्स टू माइनस 5, माइनस 30 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 30। ओके, 2x माइनस x माइनस 5 प्लस 30 25, तो मीन्स कितनी आ गई x की वैल्यू 25। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, हमें तो इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज कौन सी थी, ये दोनों थी, तो क्या लिखेंगे, देयर फोर द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगर वन, या फिर यंगर कजिन लिख सकते हो, कितनी थी, x ईयर्स थी, मीन्स 25 ईयर्स आएगी। देन प्रेजेंट एज ऑफ द एल्डर कजिन, ये लैंग्वेज आप पूरी लिख लेना, और लिखनी बहुत कंपलसरी है। कितनी है, x प्लस 10, तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 25, 25 प्लस 10 मीन्स की 35 ईयर्स। दिस इज द आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर, मीन्स की एक ग्रुप है डियर्स का। ओके, जैसे कि ये मान लो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से डियर हो गए हैं। ओके, ये पूरा एक हर्ड है इनका, मीन्स की झुंड है एक पूरा। ओके, इसमें से 3/4 ग्रेजिंग के लिए चले गए हैं, तो अबाउट 3/4, सपोज करा हमने कि लैट एक्स थे, वो नंबर ऑफ डियर जो थे वहां पर एक्स थे, तो इनमें से इनका 3/4 ऑफ एक्स कहाँ चले गए, वो ग्रेजिंग के लिए चले गए हैं। तो हमें पहले नंबर ऑफ डियर्स को एक्स मानना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, कितने हैं हर्ड में, वहां पर एक्स हैं, तो नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, फील्ड में कितने कितने डियर गए हैं ग्रेज करने के लिए, इसमें से हाफ, सॉरी 3/4 नहीं, हाफ गए थे, हाफ दे रखा है, तो मीन्स 1/2x, तो हम क्या बोल सकते हैं, x/2 आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड 3/4 जो है रिमेनिंग के। तो अब हमें ये पता करना है कि भाई वहां पर बचेंगे कितने डियर्स, तो देखो टोटल x थे, x में से x/2 चले गए, तो कितने बचे, 2x माइनस x/2, तो मीन्स अभी वहां पर आधे और बच रहे हैं, x/2 बच रहे हैं। तो ये क्या करने गए हैं, खेलने गए हैं, प्लेइंग नियर बाय, तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय कितने गए हैं वहां पर प्लेइंग के लिए, 3/4 गए हैं रिमेनिंग के, तो 3/4 ऑफ x/2, तो कितना आ जाएगा, 3/8x। ठीक है, तो इनमें से कुछ खेलने के लिए भी चले गए हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द
पोंड। अब जो यहाँ पर बचे हैं उनमें 9 बचे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वाटर ड्रिंक करने के लिए गए हैं पोंड में से। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पोंड। कितने वहां पर पीने के लिए गए हैं, 9 डियर गए हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कितने थे हमारे पास, एक्स थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जितने ग्रेजिंग के लिए गए हैं x/2, कितने प्ले कर रहे हैं 3x/8, और कितने पानी पीने गए हैं 9। तो इन सबको मिला के क्या आ रहा है, टोटल ही तो आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 8, ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 3x प्लस यहां से हम 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, 8 9 जार 72 इज इक्वल टू x। 4x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 7x प्लस 72 इज इक्वल्स टू 8x। इसको माइनस में ले जाएंगे, 8x माइनस 7x, तो कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ से 72। मीन्स कि हमें उन्होंने बोला था नंबर ऑफ डियर निकालना है हर्ड में कितने हैं, और हमने नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड क्या ले रखे थे, x। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड कितने हो जाएंगे, x मीन्स की 72। दिस इज द आंसर। ये एक्सरसाइज फिनिश हुई फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आई होगी। प्लीज शेयर योर क्वेरीज एंड फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।